तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाले बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि फिजिक्स के 6वें चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के न्यूमेरिकल होने वाले। ठीक है, और ये जितने सवाल इस वीडियो पे कराएंगे सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, देख सकते हो क्लास 12 फिजिक्स 6वां चैप्टर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आज के इस वीडियो पे हल करेंगे। अगर बात करें इसके पहले वाले वीडियोज पे हमने इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन को इसके पहले वाले वीडियोज पे देख लिया। ठीक है, तो हमने कहा था जब सभी आपके टॉपिक हम पढ़ा देंगे तो उसके बाद न्यूमेरिकल की क्लास आएगी, तो इसलिए आपको उस चैप्टर के फॉर्मूले तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो आपने आशा करते हैं फॉर्मूले भी तैयार कर लिए होंगे। देखो एक चीज जान लो, अगर किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने तो फॉर्मूले अगर तैयार है तभी आप उसके सवालों को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो आज के न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट और इस टाइप के न्यूमेरिकल पेपर में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए मस्त तरीके से एक एक सवाल को हम लोग हल करेंगे। कॉपी पेन निकाल के बैठो, साथ साथ हमारे हल करते रहना, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो आपसे बताया ना, अगर आप इस चैप्टर के सबसे पहले फॉर्मूले जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, अगर फॉर्मूले मेन जितने भी फॉर्मूले हैं अगर आप उनको तैयार कर लेते हो तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि बिना सूत्र बिना फॉर्मूले के कैसे लगाओगे, तो फॉर्मूले पहले आप तैयार कर लेना, तभी न्यूमेरिकल वाली क्लास को देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुंडली में क्या ज्ञात कीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सिंपल से सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, फिर देखते हैं क्या निकालना है, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हल करते हैं इस सवाल को। ठीक है, चाहे इंग्लिश में सॉल्व लिख लो या हिंदी पे हल लिख लो। ठीक है, तो देखो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक जो दियो नोट कर लो। स्वप्रेरण गुणांक हमें दिया सबसे पहले स्वप्रेरण गुणांक। अब बताओ स्वप्रेरण गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं। बात करें स्वप्रेरण गुणांक जो होता है उसे L से प्रदर्शित किया जाता है, और जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है उसे M से प्रदर्शित किया जाता है, याद रखना। ठीक है, तो स्वप्रेरण गुणांक कितना दिया है, 40 मिली हेनरी। कितना दिया है, 40 मिली हेनरी। आप देखो आपको पता है स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, लेकिन यहाँ पे मिली हेनरी है, तो इस मिली हेनरी को आपको सबसे पहले हेनरी में बदलना है। जैसे 1 मिलीलीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर -3 लीटर, वैसे ही जब आप इस मिली हेनरी को हेनरी में बदलोगे तो इसमें 10 की पावर -3 से गुणा कर देंगे तो 40 गुणे 10 की पावर -3 हेनरी हो जाएगा। ठीक है, तो L का मान यहाँ से कितना आ गया, 40 गुणे 10 की पावर -3 हेनरी। ठीक है, मतलब मिली हेनरी को हेनरी में बदलने के लिए हमने 10 की पावर -3 का गुणा किया। ठीक है, अब इसके बाद सवाल में देखो आगे क्या दिया है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड, सेकेंड किसका मात्रक है, समय का, तो हमें समय भी दिया है, समय t बराबर हमें दिया गया है। ठीक है, समय को डेल्टा t से लिखते हैं, समय डेल्टा t बराबर कितना दिया, 5 मिली सेकेंड। कितना दिया है, 5 मिली सेकेंड। अब यहाँ पे भी मिली सेकेंड दे दिया, तो इस मिली सेकेंड को सेकेंड में बदल लो, तो 5 मिली सेकेंड को सेकेंड में बदलोगे तो 10 की पावर -3 का गुणा, तो 5 गुणे 10 की पावर -3 सेकेंड। ठीक है, मिली सेकेंड को अभी हमने सेकेंड में बदल दिया। अब कह रहा है धारा जो है, देखो कहा गया इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है, मतलब हमें 2 धाराएं दी गई है, पहली 2 एम्पियर फिर उसके बाद 12 एम्पियर। तो हमारे पास I1 का मान कितना है, 2 एम्पियर धारा है, और आपका I2 का मान कितना है, I2 का मान हमारे पास 12 एम्पियर। ठीक है, 12 एम्पियर की धारा है, ये चीज है। ठीक है, I1 की वैल्यू है, I2 की वैल्यू है, क्योंकि हमसे कहा गया इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड, हमें एक समय दिया गया 5 मिली सेकेंड। 5 मिली सेकेंड में जो धारा है वो बदल जाती कितनी, 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती। कितनी हो जाती है, 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। तो यहाँ पे जब 2 एम्पियर से 12 एम्पियर धारा हो जाती है, फिर इसके बाद कह रहा है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान। ठीक है, हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान निकालना है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो देखो सबसे पहला काम किसी भी सवाल को हल करने का आसान तरीका यही है कि सबसे पहले उस सवाल में जो जो दिया वो नोट करो, जो निकालना वो नोट करो, फिर फॉर्मूला लगाओ, आपके पास आपका आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले 100 पीरियड गुणांक दिया था, हमने नोट कर लिया, हेनरी में बदल लिया। 5 मिलीसेकंड का समय था तो सेकंड में से भी बदल लिया। फिर धारा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। अब पूछ रहा है विद्युत वाहक बल, तो जब आपको विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला पता होगा तभी तो आप निकाल पाओगे विद्युत वाहक बल को। तो यहाँ पे दिया क्या क्या है ये चेक कर लो, एल दिया है, डेल्टा टी दिया है, I1 I2 के मान दिए हैं और E निकालना है। तो याद करो कौन सा ऐसा सूत्र होता है जिसमें L भी होता है, E भी होता है, धारा भी होती है, समय भी होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? एक फॉर्मूला होता है स्वप्रेरण गुणांक का, स्वप्रेरण गुणांक का, स्वप्रेरण गुणांक L बराबर मान जानते हो, स्वप्रेरण गुणांक L बराबर सूत्र होता है माइनस का E अपॉन में डेल्टा I अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, L बराबर माइनस E अपॉन में डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको याद होगा स्वप्रेरण गुणांक का। और जो आपका अन्यून प्रेरण होता है उसका क्या होता है, M बराबर माइनस E, यहाँ पे डेल्टा I अपॉन, ठीक है, डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। बस इसमें क्या हो जाता है, द्वितीय कुंडली के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल E2 लेते हैं। तो M बराबर माइनस E2 डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी होता है फॉर्मूला। ठीक है, M बराबर माइनस E2 डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, ये होता है अन्योन प्रेरण गुणांक का सूत्र और ये होता है स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र। ठीक है, तो हमें यहाँ पे विद्युत वाहक बल E निकालना है तो हम इसी फॉर्मूले से E का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में मान रखेंगे हमारे पास मान आ जाएगा। अब बस यहाँ पे देखो क्या क्या दिया, L हमें दिया ही हुआ है, हमें यहाँ पे डेल्टा टी भी दिया हुआ है, बस हमें डेल्टा I नहीं दिया, क्योंकि हमें I1 और I2 के अलग अलग मान पता है। तो हम यहाँ से सबसे पहला काम डेल्टा I को निकाल लेते हैं। देखो डेल्टा I का क्या मतलब है, समझ रहे हो? डेल्टा I का मतलब है धारा में परिवर्तन। डेल्टा क्या दिखा रहा है, परिवर्तन को दिखा रहा है, तो डेल्टा I क्या, धारा में परिवर्तन। तो यहाँ से धारा में परिवर्तन कितना हो रहा है, 2 एम्पियर से 12 एम्पियर का। तो जब 2 एम्पियर से 12 एम्पियर, तो बड़ी वाली धारा से हम लोग छोटी धारा घटा देंगे तो हमें परिवर्तन मिल जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा I बराबर क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। तो I2 है 12 एम्पियर और ये I1 है 2 एम्पियर, तो 12 माइनस 2 मतलब कितना आ जाएगा, सीधा सीधा यहाँ से 10 एम्पियर की धारा आ जाएगी, धारा में परिवर्तन। डेल्टा I कितना आ गया, यहाँ से 10 एम्पियर। ठीक है, डेल्टा I कितना आ गया, 10 एम्पियर। तो अब हमें डेल्टा I की भी वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ से हम E का मान निकाल सकते हैं। तो देखो E का मान यहाँ से निकालते हैं। तो देखो इस फॉर्मूले को आप E के पदों में बदल लो। देखो ये माइनस चिन्ह है, इस माइनस को L की तरफ भेजो, तो E बराबर माइनस का L कर दो। और ये जो डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी E के बटे में है, अगर इसे इधर भेज दोगे तो गुणे में हो जाएगा, तो L इंटू डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहाँ से E का फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा माइनस का L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से हम सीधा सीधा विद्युत वाहक बल E का फॉर्मूला लगा देते हैं। विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस का L इंटू डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। अब आसानी से आप क्या कर सकते हो, सारे मान रख के आंसर निकाल सकते हो। मेन फॉर्मूला है, आपको समझना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस टाइप से लगाना है, कैसे मान रखना, आपके पास आपका आंसर। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से निकालते हैं। E बराबर माइनस एल, एल की वैल्यू कितनी है, एल हमारे पास 40 गुणे 10 की पावर माइनस 3, 40 गुणे 10 की पावर माइनस 3 गुणे डेल्टा I कितना है हमारे पास, डेल्टा I कहाँ गया, डेल्टा I हमने निकाला 10 और डेल्टा टी कितना है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3। डेल्टा I है 10 और डेल्टा टी कितना है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, एक बार वैल्यू चेक कर लो, सही है। आपका एल की वैल्यू 40 गुणे 10 की पावर माइनस 3, डेल्टा I 10 एम्पियर है और आपका ये 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 है। हल कर लो, यहाँ से 5 से काटोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल, तो E बराबर माइनस का 40 दूना 80, 40 का 2 से गुणा 40 दूना 80। और विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, तो 80 वोल्ट माइनस का 80 वोल्ट आपका विद्युत वाहक बल आ जाएगा। यही आपके पास आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप आसानी से इस क्वेश्चन पे विद्युत वाहक बल को निकाल ले। ठीक है, देखो कोई अभी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया था, अभी आगे आपको और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, आपको बस ये समझना है कि जब भी कोई सवाल आता है सबसे पहले उस सवाल को अच्छे से पढ़ो, क्या दिया वो नोट करो, क्या निकालना वो नोट करो, फिर फॉर्मूला लगाओ, आपके पास आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूले इसलिए पूरे चैप्टर को आपको तैयार होने चाहिए, तभी आप आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला सवाल हमने सिंपल लिया था, इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब आगे आपको और अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो अब उनकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मस्त तरीके से देखो, साथ साथ अगर कॉपी पे हल करते रहोगे तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो साथ साथ हमारे हल भी करते रहना। इस सवाल को नोट करो। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नोट करो इसे। तो आप देखो, जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे पढ़ो, आप खुद कहोगे क्वेश्चन अच्छा है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, सवाल आपके पास है, एक परिनालिका, पढ़ना, एक परिनालिका के इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं,
इसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप परिनालिका के अक्ष के लंबवत रखा गया है। पढ़ना क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है एक परिनालिका के इकाई सेंटीमीटर, इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई का मतलब होता है एक। परिनालिका के इकाई सेंटीमीटर बोला जाए या परिनालिका के 1 सेंटीमीटर। परिनालिका के इकाई सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर लंबाई में कितने फेरे हैं? 15 फेरे हैं। इसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप भी रख दिया जाता है। इसके अंदर एक कितने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप भी रख दिया जाता है और वो भी परिनालिका के अक्ष के लंबवत रखा जाता है। परिनालिका के अक्ष के लंबवत 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक लूप रख दिया जाता है। अब कह रहा है यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड में 2 एम्पियर से 4 एम्पियर कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के साथ समय, मतलब जब धारा परिवर्तन के समय कहा गया, देखो तो धारा परिवर्तन के समय जब धारा परिवर्तन हो रहा है, ये जो 2 एम्पियर से 4 एम्पियर तक की धारा हो रही है, तो धारा परिवर्तन के समय आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा ये बताना है। ठीक है, जब धारा में परिवर्तन 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो रहा है उस समय आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान निकाल के दिखाना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे हल करते हैं, सिंपल सा, कई बार पेपर में भी आया और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो सवाल पढ़ते हैं, क्या क्या दिया है हमें। सबसे पहले एक परिनालिका, सबसे पहले हमें क्या दिया? सबसे बड़ा शब्द है परिनालिका। तो परिनालिका के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, परिनालिका के लिए 2 फॉर्मूले हैं। एक हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था जिसपे चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला था B बराबर म्यू नॉट एन आई। एक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला है B चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, N फेरों की संख्या एकांक लंबाई में और I धारा है। एक फॉर्मूला हमने अभी इसी चैप्टर में पढ़ा है आपका किसका? स्वप्रेरण गुणांक का, L बराबर। ठीक है, L बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था L बराबर n स्क्वायर म्यू नॉट A अपॉन L। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ रखा है। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ रखा है L बराबर n स्क्वायर म्यू नॉट A अपॉन L। तो 2 फॉर्मूले हमने पढ़ रखे, एक चुंबकीय क्षेत्र का, ये दोनों परिनालिका के लिए फॉर्मूले, एक चुंबकीय क्षेत्र वाला और दूसरा इसका अन्य उसका अन्योन प्रेरण गुणांक L का। ठीक है, L बराबर n स्क्वायर म्यू नॉट A अपॉन L। इन्हीं दोनों में एक फॉर्मूला लगेगा और इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि परिनालिका की बात कर दी ना, तो परिनालिका के लिए 2 ही फॉर्मूले हैं तो इसी में लगाना है। तो अब क्या कहा गया? एक परिनालिका के लिए इकाई सेंटीमीटर, इकाई का मतलब हमने बताया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर लंबाई में, 1 सेंटीमीटर लंबाई में कितने फेरे दिए हैं? 1 सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे दिए हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे दिए। कह रहा है इकाई सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर लंबाई में कितने फेरे? 15। तो सबसे पहला काम सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, क्योंकि हमें एमकेएस पद्धति में ही लेना है, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में ही सबको रखना है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर की बात की, अगर इसे मीटर में बदलना, देखो आपको 1 सेंटीमीटर दिया है तो अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे, हमें तो 1 मीटर की बात करनी है ना, हमें 1 सेंटीमीटर से मतलब थोड़ी नहीं, हमें 1 मीटर रखना है। तो 1 मीटर के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ से 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लंबाई में, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे बताओ? ठीक है, बताओ कितने हो जाएंगे? देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे जो सूत्र होता है जैसे ये वाला है B बराबर म्यू नॉट एन आई, इसमें भी ये जो n होता है ना, स्मॉल वाला n, ये क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई, और एकांक लंबाई जो होती है वो मीटर में होती है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है स्मॉल n। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में जो होती है फेरों की संख्या वो होती है स्मॉल n। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रति एकांक लंबाई मीटर में रखनी है, इसलिए हम 1 मीटर में निकालेंगे कितने फेरे। हमें 1 सेंटीमीटर में फेरे पता है, हम निकालेंगे कि 1 मीटर में कितने फेरे। तो हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर में 15 फेरे तो 100 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 15 गुणे 100 मतलब 1500 फेरे। ठीक है, तो यहाँ से कितने फेरे आ जाएंगे हमारे पास? 1500 फेरे। कितने फेरे आ गए? 1500 फेरे। ये किसका मान आया? स्मॉल एन का। स्मॉल एन क्या होती है? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। स्मॉल एन बराबर कितना आ गया? 1500 फेरे। कैसे आया? समझ में आया कि नहीं सबको? देखो बताओ, यहाँ से हमने कहा 1 सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे दिए, लेकिन हमने सेंटीमीटर थोड़ी नहीं, मतलब हमें तो 1 मीटर लंबाई चाहिए, क्योंकि B बराबर जो म्यू नॉट एन आई सूत्र होता है परिनालिका के लिए, उसमें स्मॉल एन जो होता है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है, और जो प्रति एकांक लंबाई होती है वो मीटर में होती है। तो 1 मीटर में हमें फेरों की संख्या चाहिए, तो अगर 1 सेंटीमीटर में 15 फेरे तो 100 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 1500। और 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर के। तो इसलिए हमने 100 सेंटीमीटर में निकाले 1500 फेरे। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद इसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा तुरंत जान जाओ क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लगा तो आप तुरंत जान जाओगे क्या है? क्षेत्रफल दिया है। तो हमें क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया, लूप का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। लूप की बात हुई है ना, तो यहाँ से लूप का
क्षेत्रफल दे दिया हमें 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक चीज जानो यहाँ से कि आपको पता है अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर कर देते हैं। तो उसी प्रकार से अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलना तो 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ से हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलेंगे तो इस बार 10 की पावर माइनस 4 का गुणा होगा। याद रखना अगर सेंटीमीटर को मीटर बदलना तो 10 की पावर माइनस 2 का गुणा, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलना तो 10 की पावर माइनस 4 का गुणा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे हमने लिख भी दिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप देखो आगे क्या दिया है, लंबवत रखा गया है, परिनालिका के अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान समय दिया है डेल्टा टी, हमें दिया है 0.1 सेकेंड, कितना दिया है 0.1 सेकेंड दिया है। फिर कह रहा है 2 एम्पियर से 4 एम्पियर कर दिया जाता है, मतलब I1 धारा में दी है 2 एम्पियर, I2 धारा दी है 4 एम्पियर कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान आपको निकाल लेना, बस आपका यही आंसर होगा, सिंपल सा। ठीक है, E का मान आपको निकाल लेना है। देखो 1 सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं, फिर का 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लंबाई में कितने फेरे हो गए, 1500 फेरे। लूप का क्षेत्रफल दिया था तो उसे मीटर स्क्वायर बदल लिया। फिर डेल्टा टी समय दिया 0.1 सेकंड में धारा कितनी बदल जाती है, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, तो I1 I2 दिया है। तो अब हमें विद्युत वाहक बल E निकालना है। तो देखो हमें विद्युत वाहक बल का तो फॉर्मूला पता है, E बराबर जो भी फॉर्मूला निकाला था -L इंटू डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला तो E का तो पता है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला पता है, E का तो पता है आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला E बराबर। अब लेकिन हमें यहाँ पे परिनालिका की बात करनी है, तो यहाँ पे फेरों की संख्या भी है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाए। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला समझो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये वाला सूत्र है B बराबर म्यू नॉट NI, और दूसरा सूत्र जो है L बराबर क्या था आपका म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L, ये वाला फॉर्मूला था ना, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इस पूरे सवाल में L की वैल्यू नहीं दी, हमें इस पूरे सवाल में L की वैल्यू नहीं दी। हमें A तो दिया है, डेल्टा T भी दिया है, डेल्टा I भी दिया है, क्योंकि डेल्टा I हम यहाँ से निकाल लेंगे I2 माइनस I1 से, I2 माइनस I1 करेंगे, 4 माइनस 2 हो जाएगा, 2 एम्पियर की आ जाएगी धारा। ठीक है, 4 माइनस 2 एम्पियर की धारा आ गई। क्या डेल्टा I धारा में परिवर्तन निकल आएगा। डेल्टा I भी दिया, डेल्टा T भी दिया, A भी दिया है, L भी दिया है। L क्या है, 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे हैं, 1 मीटर लंबाई में, 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे हैं, 1500 फेरे। तो यही से हमें क्या दिया है, 1500 फेरे, मतलब हमें स्मॉल n की वैल्यू दी है। स्मॉल n बराबर कितना है, 1500 फेरे। ठीक है, ये स्मॉल n की वैल्यू में दी गई है 1500 फेरे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसे आपका निकालना है, तो उसके लिए देखो हमें यहाँ पे पूरे सवाल में L की वैल्यू कहीं भी नहीं दी, तो इसके लिए हम एक दिमाग लगाते हैं, कौन सा, देखो समझो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल का एक फॉर्मूला हमें और पता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल निकालना है तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला और पता है, कौन सा, जो हमने इससे पहले पढ़ा था फैराडे के नियम पे। ठीक है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका होता है कौन सा, E बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, E बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, जहां डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा फाई को चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बोलेंगे, डेल्टा टी क्या है, समय में परिवर्तन, E क्या है, विद्युत वाहक बल। डेल्टा फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो अब हम यहाँ से देखो चुंबकीय फ्लक्स भी हमें नहीं दिया, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला और यहाँ से तोड़ सकते हैं। देखो पहले E बराबर फॉर्मूला लगेंगे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इसके बाद हम लिखेंगे डेल्टा फाई, वो सॉरी फाई का, फाई चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला सबको पता है, फाई बराबर क्या होता है, B इंटू ए, ये फॉर्मूला पढ़ा है, चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र B गुणे क्षेत्रफल A, तो फाई बराबर B इंटू ए होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पे हम फाई बराबर B इंटू ए लग सकते हैं। तो E बराबर डेल्टा आपको उसी तरह रहेगा, फाई की जगह रख दो B इंटू ए, और बट्टे में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। तो इतनी वैल्यू है, देखो डेल्टा फाई था, फाई की जगह B इंटू ए होता है, तो B इंटू ए रख दिया, बटा डेल्टा टी। अब इसके लिए लंबी परिनालिका वाला यहाँ पे B का मान रख दो, यहाँ से लिखते हैं चूंकि B बराबर होता है म्यू नॉट NI, ये वाला फॉर्मूला हमने बताया लंबी परिनालिका के लिए, तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे रख देते हैं, B बराबर म्यू नॉट NI। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, E बराबर डेल्टा, B की जगह क्या रख देंगे, म्यू नॉट NI इंटू ए बाहर है, ठीक है, ए भी अंदर ही है, इंटू ए बटा डेल्टा टी। ध्यान से देखो क्या किया हमने यहाँ पे जो डेल्टा पहले लिखा था वैसा ही है, B की जगह म्यू नॉट NI कर दिया, इंटू ए हो गया डेल्टा टी। आप देखो इसे कर लेते किस टाइप से, इस टाइप से कर लेते, E बराबर म्यू नॉट स्मॉल n ये रखो, अब ये डेल्टा I के साथ लगा दो, क्योंकि डेल्टा I हमें पता रहेगा, तो डेल्टा I के साथ लगा दो, इंटू ए बटा डेल्टा टी।
फॉर्मूला बन चुका है, सारे मान रख दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो अब यहाँ से म्यू नॉट की भी हमें वैल्यू पता चल जाएगी, एन भी पता है 1500 फेरे हैं, डेल्टा आई भी पता है, डेल्टा टी भी पता है, ए भी पता, निकाल लेंगे। तो इसके लिए कौन सा दिमाग लगाया गया, यहाँ पे ये वाला, क्योंकि हमें वहाँ पे अननोन परिमाण गुणा एल का मान पता नहीं था, तो इसके लिए हमने ई बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिखा। फाई बराबर सूत्र चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है बी इंटू ए, तो बी इंटू ए रख दिया। आप लंबी परिनालिका का सूत्र यहाँ से बी बराबर रख दिया, अब हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो निकालते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ से निकालते हैं, तो ई बराबर म्यू नॉट का मान कितना होता है, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 सबको पता यही मान होता है। तो 4 पाई, पाई की वैल्यू भी रख दो लागा में 3.14 इंटू 10 की पावर -7, ये हो गया म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एन की वैल्यू क्या है, एन कहाँ गया 1500 फेरे, 1500 रख दो। डेल्टा आई कितना है, डेल्टा आई यहाँ से निकाला 2 एम्पियर आया, 2 एम्पियर रख दो। ए की जगह कितना रख दे भैया, ए हमारे पास है ये 2 गुणे 10 की पावर -4, 2 गुणे 10 की पावर -4। डेल्टा टी कितना है हमारे पास, डेल्टा टी है हमारे पास 0.1 सेकेंड। ठीक है, कितना है 0.1 सेकेंड। आप इसे हल कर लो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके आगे का आप देखो यहाँ पे 0.1 है, अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो हम यहाँ से इस दशमलव को हटा रहे हैं तो यहाँ पे एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब जब नीचे का दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ते हैं। दशमलव के बाद एक अंक था तो एक जीरो ऊपर बढ़ गया, अब नीचे वाले काम खत्म, दशमलव हट चुका है। अब जो बचा इसको आगे यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे अब जगह नहीं है। ठीक है, तो ई बराबर कितना है, यहाँ से देखो 4 का गुणा कर लो, 4 दूना 8 दूनी 16। ठीक है, 4 दूना 8 दूनी 16 और 3.14 ये आया। ठीक है, देख लो 4 ये रहा, 4 दूना 8 दूनी 16 और 3.14 ये आया। यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे 10 की पावर -7 और 10 की पावर -4 मिलके 10 की पावर -11, इतनी वैल्यू है। आप इसे हल कर लो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो ई बराबर 16 को गुणा कर लो, 16 चौको 64, 4, क्योंकि बटे में केवल दशमलव हट गया था, केवल एक बचा था, तो इसलिए बटे वाली चीज नहीं लिखेगी। ठीक है, 16 चौको 64, 4 6 बचा, 16 कम 16 6 22 2 बचा, 16 3 48 2 50, 50 हो गया। दशमलव कितने अंक बाद लगा, 2 अंक बाद, तो यहाँ पे बीच में दशमलव लग जाएगा। इंटू यहाँ पे कितना है 15,000, ये जो 1000 के 3 जीरो इसको लिख लो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -11। अब इसे हल करो, ई बराबर 15 का गुणा करो, 15 चौको 60, जीरो 6 बचा, 15 दूना 30, 6 36, 6 जीरो पे आ जाएगा तो 3 ये भी लिख देंगे, 15 बचे 75, तो 75 360 आया। गुणा करने में दशमलव कितने अंक पे, 2 अंक पे, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। आप देखो घात हल कर लो, 10 की पावर -11 प्लस का 3 मिलके 10 की पावर -8। ठीक है, आप दशमलव यहाँ पे पीछे करके लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगाया जाता, आपको कम से कम एक अंक बाद यहाँ पे ऐसे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे दशमलव अगर हम एक 2 अंक पीछे ले जाएंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10 की पावर 2 एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक है, तो ई बराबर जब हम 2 अंक पीछे ले जाते हैं तो 7.53 6 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे गुणे में 10 की पावर 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब इस साइड दशमलव ले जाते हो तो 10 की पावर 2 करते हो, और अगर दशमलव और इधर बढ़ाते हो तो 10 की पावर -2 करते हो। तो हम दशमलव के यहाँ पे 2 अंक पीछे ले गए, इसलिए 10 की पावर 2 कर दिया। ठीक है, अब इसे हल करोगे तो 7.5360 और यहाँ पे 10 की पावर 2 और 10 की पावर -8 मिलके 10 की पावर -6 हो गया, और विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, तो यही आपके पास 7.5360 वो गुणे 10 की पावर -6 वोल्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से इस टाइप से क्वेश्चन हल है। इस क्वेश्चन पे भी कुछ नहीं था, बस इसमें दिमाग लगाना था, फॉर्मूला कैसे यूज होगा। सबसे पहला दिमाग तो यही था, 1 सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे, अगर डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर लंबाई के ही 15 फेरे रख देते तो सवाल नहीं हो पाता, इसलिए आपको दिमाग लगाना है। लंबाई आपको मीटर में लेनी होती है, इसलिए हमने 1 मीटर में लिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर 1500 फेरे। फिर जो दिया था वो नोट हुआ। फिर हमें फॉर्मूला पता करना था कौन सा लगेगा, तो ई बराबर पहले रखा, फिर फाई चुंबकीय फ्लक्स का भी सूत्र हमने लगा बी इंटू ए, फिर बी बराबर म्यू नॉट एन आई परिनालिका के लिए सूत्र लगा। ठीक है, हमने 2 फॉर्मूले बताए परिनालिका के, दोनों आपको तैयार रखने हैं। ठीक है, फिर आसानी से आपके पास ये जो आया विद्युत वाहक बल ई का मान निकल आया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो एक काम जरूर करना, इस वीडियो को जब पूरा देख लेना, जितने क्वेश्चन इस वीडियो पे लगवाएंगे आपको, इनको बाद में प्रैक्टिस भी करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मतलब सवाल लगाने का तरीका भी आपको आ जाए, कैसे लगाना है, तो आपके पास चाहे जो क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उसे हल कर सकते हो। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आशा करते समझ में आया होगा आपको। तो देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो लिया हमने वो भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है,
पढ़ते क्वेश्चन हमारे पास जो है, कह रहा एक प्रेरक है जिसमें प्रवाहित धारा I बराबर 2 + 5t, I बराबर 2 + 5t द्वारा व्यक्त की जाती है, जहां I एम्पियर में है तथा t सेकंड में, मतलब I धारा जो एम्पियर में, समय t जो है सेकंड में। ठीक है, फिर कहा गया इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, इसमें जो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल है वो 10 मिलीवोल्ट है। ज्ञात कीजिए पहला पॉइंट स्वप्रेरण गुणांक तथा दूसरा पॉइंट t बराबर 2 सेकंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा। समय जब 2 सेकंड हो तब प्रेरक में संचित ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मस्त तरीके से इसे भी याद कर लेंगे, बस थोड़ा सा आपको समझना है, इस क्वेश्चन को आसान है ये भी। ठीक है, सॉल्व करते हैं सवाल ये वाला भी। क्या दिया हमारे पास, एक प्रेरक है जिसमें प्रवाहित धारा दी गई है I बराबर 2 + 5t। ठीक है, I बराबर 2 + 5t द्वारा व्यक्त की जाती है। I धारा जो है एम्पियर में और t समय जो है सेकंड में। आप कह रहे हैं स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल दिया है E बराबर 10 मिलीवोल्ट। कितना दिया है, 10 मिलीवोल्ट। सबसे पहला काम मिलीवोल्ट को वोल्ट में बदलना, तो 10⁻³ से गुणा। जब मिली होता है तो मिली को आपको जब मिली हटाना होता है तो 10⁻³ से गुणा कर देना है, तो वोल्ट में बदल जाएगा। अब दो चीजें ज्ञात करनी है, पहला स्वप्रेरण गुणांक, दूसरा t बराबर 2 सेकंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा। तो पहला पॉइंट हमें क्या निकालना, स्वप्रेरण गुणांक। तो हम यहाँ से लिखते हैं स्वप्रेरण गुणांक L का मान निकालना है। ठीक है, पहला पॉइंट हमें निकालना है स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, तो स्वप्रेरण गुणांक निकालने के लिए हमें देखो विद्युत वाहक बल दिया है, तो विद्युत वाहक बल E का सूत्र क्या बताया था, माइनस का L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ठीक है, E बराबर माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। देखो आप चाहे डेल्टा लिखो, डेल्टा I लिखोगे तब भी धारा में परिवर्तन दिखाएगा, अगर DI लिखते हो तब भी धारा में परिवर्तन दिखाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेल्टा ना लेके हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम DI अपॉन DT लेंगे। ठीक है, DI अपॉन DT इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस टाइप से इक्वेशन में वैल्यू दी है, जैसे 2 + 5t या और कोई बड़ी इक्वेशन दी हो इस टाइप से 3 + 5t + 6t²। जब भी इस टाइप से इक्वेशन में वैल्यू दी हो तो आप जान जाना इसका अवकलन करना है। ठीक है, डायरेक्ट तो वैल्यू 2 एम्पियर 3 एम्पियर दी नहीं, हम इस टाइप से इक्वेशन में वैल्यू दी, समीकरण टाइप दिया है जैसे 2 + 5t, तो इसका हमें क्या करना होगा, अवकलन। इसलिए आपको डेल्टा I अपॉन डेल्टा T रख के DI अपॉन DT रखना है। तो E बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का L की वैल्यू आपको पता नहीं है, यहाँ से E की वैल्यू पता है, 10 × 10⁻³ बराबर माइनस का L इंटू DI अपॉन DT के लिए d/dt को रख लो, I की वैल्यू हमें पता है 2 + 5t। ठीक है, अब क्या करेंगे हम d/dt 2 + 5t का अवकलन। ठीक है, देखो E की वैल्यू आ गई, L की आ गई, इसका अवकलन करना है। तो 10 × 10⁻³ है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 10⁻1 मान ले, तो 10⁻1 और 10⁻³ मिलके क्या हो जाएगा, 10⁻² बराबर माइनस का L इंटू d/dt। अब 2 + 5t का अवकलन करना है, तो दोनों में अलग अलग अवकलन लगा लो, तो d/dt 2 के साथ लग जाएगा प्लस d/dt 5t के साथ लग जाएगा। अब इसे हल करते हैं। ठीक है, अब इसे हल करते देखो आगे, अवकलन सबको आना चाहिए तभी ये हल हो पाएगा। ठीक है, तो देखो 10⁻² बराबर L इंटू, यहाँ पे माइनस L है, माइनस L इंटू। ठीक है, अब यहाँ पे d/dt 2 का अवकलन करना है। देखो जब भी कोई नियत चीज होती है जैसे 2, 3, 4 या 100 किसी भी चीज का नियतांक चीज का अवकलन होगा तो 0 होगा। ठीक है, मैथ वालों को सबको पता है, बायो वाले भी याद रखो, जैसे 2 का अवकलन करना है, 3 का करना है, 4 का या 100 का भी करना है, 1000 का भी करना है, तो उसका अवकलन 0 आएगा। तो 2 का अवकलन करना है तो 2 का अवकलन कितना होगा, 0 होगा, प्लस यहाँ पे d/dt 5t है, तो 5 एक नियत वैल्यू, इसको बाहर कर लो। अब किसका अवकलन करना है, t का। इस टाइप से देखो, इस टाइप से समझो, 5 को बाहर कर लिया, अब d/dt t का अवकलन करना है। तो याद रखना अगर इस टाइप से होता है d/dx x होता है, ठीक है, d/dx x होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, x होती, कितनी होती है, x होती। ध्यान देखो, अगर d/dx x होता है तो उसकी वैल्यू x होती है, वैसे ही अगर d/dt t होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जैसे d/dt t है, इसका अवकलन करना है, तो एक चीज ध्यान से देखो, अगर d/dx x होता है यहाँ पे तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, अवकलन में ये होता है, अगर x का अवकलन करना होता तो उसकी वैल्यू 1 होती। वैसे अगर d/dt t है तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैथ वालों को सबको पता है। ठीक है, बायो वाले भी याद रखो, अगर d/dx x जैसे होता है तो उसको 1 लिखते हैं, वैसे d/dt t होता है तो उसको भी 1 लिखते हैं। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं, तो 10⁻² बराबर माइनस L इंटू 0 + 5 × 1 मतलब सीधा सीधा 5 आ जाएगा। L को निकालना है हमें। ठीक है, L को निकालना है तो L को क्या करते हैं, L को, ठीक है, L को हम यहाँ पे यही रखते हैं और इस 5 को इसके बटे में भेज देते हैं। तो L बराबर 10⁻² बटा 5 और यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। देख लो ध्यान से, 10⁻² और ये 5 नीचे आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब इसे हल करना है, 5 का भाग देना है तो 5 का भाग किसी में तो देना होगा, तो 10⁻² के साथ मान लेते हैं 1 का गुणा है। ठीक है,
क्या मान लेते हैं, इसके साथ 1 का गुणा है। तो यहाँ पे अभी से हल करोगे तो माइनस का जब 5 का 1 पे भाग दोगे तो 0.2 आ जाएगा, तो 0.2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, आप इसे हल करोगे तो 2 गुणे 10 की पावर -3 आ जाएगा। मतलब जब दशमलव हटाओगे 0.2 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 10 की पावर -1। 0.2 को लिख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2 मिलके 10 की पावर -3। तो यहाँ से 100 पीरियड गुणांक हमारा हेनरी में निकल आया। 100 पीरियड गुणांक का मात्रक होता है हेनरी, तो 2 गुणे 10 की पावर -3 हेनरी हमारे पास 100 पीरियड गुणांक आ चुका है। आप देखो पहला पॉइंट 100 पीरियड गुणांक पूछा था तो सिंपल से इस टाइप से अवकलन करके एल का मान निकाल लिया गया। दूसरा पॉइंट है t बराबर 2 सेकंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा। तो दूसरा पॉइंट है t बराबर 2 सेकंड। t बराबर 2 सेकंड बताया, मतलब हमें समय का मान t बराबर 2 सेकंड रखना है। पहले देखो ये i बराबर फॉर्मूला जो है 2 + 5t, i बराबर जो 2 + 5t दिया है इसमें t बराबर 2 रख दो। तो यहाँ से i बराबर 2 + 5 इंटू t की जगह 2 रख दो। हल करोगे 5 दूना 10 और 2 मिला के 12 एम्पियर। यहाँ से i का मान एम्पियर में आएगा ना, तो 12 एम्पियर आ गया। देख लो ध्यान से, i बराबर 2 + 5t है, t की जगह क्या 2 सेकंड में बताया गया संचित ऊर्जा निकालो, तो 2 रखोगे t की जगह तो 2 + 5 × 2 12 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10 + 2 12। अब क्या निकालना, संचित ऊर्जा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें निकालना क्या है, संचित ऊर्जा। तो कुंडली में संचित ऊर्जा का हमने डेरिवेशन कराया है आपको। कुंडली में संचित ऊर्जा U बराबर सूत्र होता है 1/2 LI0²। ठीक है, U बराबर क्या सूत्र होता है, LI0²। L होता है 100 पीरियड गुणांक, I0² क्या है, धारा है। तो यहाँ पे I धारा दी है तो I का मान रख देना है। तो हल करते हैं तो U बराबर 1/2 गुणे L की वैल्यू कितनी, 2 गुणे 10 की पावर -3, माइनस में तो माइनस में रख लो, 2 गुणे 10 की पावर -3 इंटू I0 का स्क्वायर। I क्या है, 12 है तो 12 का स्क्वायर। हल कर लो, 2 से 2 कैंसिल, U बराबर माइनस का 10 की पावर -3, यहाँ से 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से U बराबर माइनस का 144 गुणे 10 की पावर -3। और आपकी ऊर्जा होती किसमें, जूल में होती है। कोई भी ऊर्जा जूल में होगी तो ये आपका जूल में आंसर आ जाएगा। ऊर्जा का संचित ऊर्जा निकल आई माइनस का 144 गुणे 10 की पावर -3 जूल। ठीक है, तो ऊर्जा भी आसानी से आपने निकाल ली और आपका 100 पीरियड गुणांक L का मान भी निकल गया -2 गुणे 10 की पावर -3 हेनरी। ठीक है, तो सिंपल सा ये वाला सवाल भी हल है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन पे, बस आपको समझना था किस टाइप से यहाँ पे देखो 2 + 5t या कोई भी इस तरह से समीकरण जैसा दिया जाए तो उसका अवकलन करना होता है। तो अवकलन करके हमने जब यहाँ पे अवकलन किया d/dt करके 2 + 5t का, तो यहाँ पे पूरी वैल्यू L की हमें मिल गई। फिर इसके बाद t बराबर 2 सेकंड के रहा था तो t की जगह 2 रखा, I का मान मिला, फिर U का मान निकल गया आसानी से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करो इसे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आप खुद लगाओगे इसे, आप खुद कहोगे अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हमारे पास, एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर है, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है। ठीक है, एक स्थान पे थोड़ा कटा हुआ है ये लूप। यह लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.3 t लिखा है, t का मतलब टेस्ला होता है, 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बाहर की ओर निकल रहा है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग 1 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स है तो कटे भाग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा जब लूप की गति अभिलंबवत हो। पहला पॉइंट लूप की अभिलंबवत भुजा के और दूसरा बी पॉइंट लूप की छोटी भुजा के प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न वोल्टता कितने समय तक टिकेगी, ये भी बताओ। समय भी पूछा है और विद्युत वाहक बल भी पूछा है। दो स्थिति है, जब लूप की लंबवत भुजा बाहर निकल रही हो, जब लूप की छोटी भुजा बाहर निकल रही हो, तब आपको क्या निकालना है, दो चीजें, समय और विद्युत वाहक बल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हल करते हैं इसे भी, हल आसानी से हो जाएगा, बस देखते रहना। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक आयताकार लूप है जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एक स्थान पर थोड़ा सा कटा हुआ है। यह लूप अपने तल के अभिलंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है, बाहर की ओर निकल रहा है। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। देखो इस टाइप से मान लो हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लो है। क्या चीज है ये, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक लूप रखा हुआ है, इस टाइप से आयताकार लूप है।
तो इसको कुछ इस टाइप से बना लेते हैं। ये क्या हमारे पास आयताकार लूप है, इसकी दो भुजाएं दी है 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो जो बड़ी भुजा होगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और छोटी वाली भुजा जो हो जाएगी वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप कह रहा है एक स्थान पे थोड़ा कटा है तो थोड़ा सा काट लो, कहीं पे मान लो यहाँ पे ये थोड़ा सा इस टाइप से कटा हुआ है, ठीक है, एक स्थान पे थोड़ा कटा हुआ है। अब कह रहा है यह लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.3 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र में दिया है। B बराबर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या दिया है, 0. नीचे से लिख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.3 टेस्ला, ठीक है। और क्या दिया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है। ये बाहर दो तरीके, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र B है, इसमें दो तरीके से बाहर निकल सकता है, चाहे ऐसे निकल जाए और चाहे ऐसे निकल जाए। इसीलिए दो तरीके बताए गए हैं कि जब लूप की अभिलंबवत भुजा के आपका और दूसरा लूप की छोटी भुजा, मतलब जब लूप की लंबवत भुजा इस टाइप से बाहर निकलती है, दूसरा जब ये लूप है ऐसे ही थोड़ा नहीं जा सकता, नीचे की ओर भी तो निकल सकता है बाहर। इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जाना, उससे चाहे ऐसे निकल जाए चाहे नीचे की ओर निकल जाए। तो जब लूप की छोटी भुजा के बाहर जाता है और जब लूप की लंबी भुजा की तरफ से बाहर जाता है, तो दो स्थितियां हैं, इसीलिए दोनों स्थितियों पे विद्युत वाहक बल और समय को पूछा गया, ठीक है, तो आसानी से निकालेंगे। फिर इसके बाद कहा गया, देखो निकल रहा है, यदि लूप के बाहर निकलने का वेग, आप जब लूप बाहर निकल रहा है तो कुछ उसकी स्पीड होगी, वेग होगा, तो वही दिया है, वेग कितना दिया है, v बराबर दिया है 0.1 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। फिर से सेंटीमीटर आ गया, मीटर बदल लो, तो यहाँ से मीटर बदलोगे तो 0.1 गुणे सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए 10⁻⁻2 का गुणा सेकंड इनवर्स। आप देखो 0.1 है तो 0.1 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 और ये 10⁻2 मिलके 10⁻3, तो 1 गुणे 10⁻3 सेकंड इनवर्स, ठीक है, मीटर अब बन जाएगा। जो सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स है ये मीटर सेकंड इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया, तो मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये हमें वेग दिया है v भी पता है, b भी पता है, और क्या दिया है, तो कटे भाग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा। ये जो कटा भाग है इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल E कितना होगा। और दो स्थितियों में पूछा गया, जब लूप की गति अभिलंबवत हो, जब लूप की गति किसके अभिलंबवत हो, पहला लूप की अभिलंबवत भुजा के, दूसरा लूप की छोटी भुजा। अभिलंबवत भुजा कौन सी है, ये देखो, ये आपकी सबसे बड़ी भुजा है, तो ये अभिलंबवत भुजा हो जाएगी 8 सेंटीमीटर वाली। दूसरी जो छोटी वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी छोटी वाली। तो देखो ये आपकी क्या है, आयत की लंबाई है, तो लंबाई जो है L बराबर कितनी है, 8 सेंटीमीटर, इसे मीटर बदलोगे तो 8 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। फिर चौड़ाई B कितनी है, 2 सेंटीमीटर है आयत की, तो इसे मीटर बदलोगे तो 2 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई दी है। दो चीज पूछी गई है, पहला नंबर पॉइंट पे लूप की अभिलंबवत भुजा के और दूसरा लूप की छोटी भुजा पे क्या निकालना है। पहला नंबर पॉइंट ये दिया है, विद्युत वाहक बल निकालना है। दूसरा नंबर पॉइंट वोल्टता कितने समय तक टिकेगी, समय भी पूछा है। तो पहला हम विद्युत वाहक बल निकालते हैं, फिर समय निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से पहला नंबर पॉइंट है कि लूप की अभिलंबवत भुजा के, लूप की अभिलंबवत भुजा, जब लूप की अभिलंबवत भुजा होगी तब आपको क्या निकालना है, E का मान निकालना है। लूप की अभिलंबवत भुजा जब बाहर निकलेगी, मतलब अभिलंबवत भुजा ये वाली है, छोटी भुजा ये वाली, जब लंबवत भुजा इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, आपको सीधा कहा गया यह लूप अपनी अभिलंबवत इतने चुंबकीय क्षेत्र में बाहर की ओर निकल रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। जब अभिलंबवत भुजा बाहर की ओर निकलेगी तो आपका क्या होगा, तब देखो विद्युत वाहक बल का, अगर ये वाला चित्र समझ रहे हो तो आपको तुरंत वो डेरिवेशन याद आना चाहिए जिसमें हमने कहा था जब एक तार या एक लूप आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से बाहर निकलता है, उसके लिए विद्युत वाहक बल का जो सूत्र आया था, ये डेरिवेशन है E बराबर VBL sin थीटा। ये वाला डेरिवेशन हमने कराया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ भी सकते हो जाके, वैसे तो पढ़ लिया होगा, ठीक है, तभी तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा रहे हो। तो E बराबर VBL sin थीटा वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो E बराबर VBL sin थीटा हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। जब अभिलंबवत भुजा की बात होगी तो E बराबर विद्युत वाहक बल जो आएगा E बराबर VBL sin थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, आपको यहाँ पे कहा गया चुंबकीय क्षेत्र जो है तल के अभिलंबवत है, इसलिए थीटा यहाँ पे 90 रखा जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तल के अभिलंबवत, इसलिए थीटा 90 रखा जाएगा। यहाँ पे बात आती L का मान कौन सा ले, ये वाला ले कि ये वाला ले, इसीलिए दो चीज पूछी गई है। जब लूप की अभिलंबवत भुजा की बात हो तो L का मान ये वाला ले लेना, जब लूप की छोटी भुजा की बात हो तब L का मान ये वाला। तो जब लूप की अभिलंबवत भुजा हमें कही गई तो हम L का मान कौन सा लेंगे, 8 सेंटीमीटर वाला, मतलब 8 गुणे 10⁻⁻2 मीटर वाले को L मानेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो सिंपल से कहा गया, जब अभिलंबवत भुजा की बात होगी, अभिलंबवत भुजा ये है तो इसमें लंबाई हम लोग ये वाली लेंगे। जब छोटी भुजा की बात होगी तो छोटी भुजा के लिए L का मान ये लेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो निकालते हैं E बराबर VBL, V की वैल्यू है 1 गुणे 10⁻⁻3, B की वैल्यू कितनी है 0.3, L कितना है यहाँ पे, ये अभिलंबवत जब बात होगी तो अभिलंबवत भुजा आएगी 8 गुणे 10⁻2,
इंटू थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि अभी लंबवत की बात है ना, चूंकि क्षेत्र जो है तल के लंबवत है, इसलिए थीटा 90। हल कर लो, 1 गुणे 10 की पावर -3, इसे देखोगे 0.3 को हल करोगे तो कितना आएगा 3 गुणे 10 की पावर -1, 8 गुणे 10 की पावर -2 और साइन 90 का मान 1। देख लो 1 गुणे 10 की पावर -3, 0.3 को हमने ऐसे बदल लिया 3 गुणे 10 की पावर -1, 8 गुणे 10 की पावर -3 साइन 90 का मान 1। हल कर लो, 3 8 24 और 10 की पावर -3 और -1 मिलके -4 और -2 मिलके -6, तो 24 गुणे 10 की पावर -6 आया। अगर आप दशमलव लगाना चाहो तो दशमलव लगा सकते हो, ठीक है, चलो नीचे ही लिख लेते हैं, दशमलव लगा सकते हो, ये बराबर 2.4 कर लो, तो यहाँ पे एक पावर आपकी घट जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी 10 की पावर -5, ठीक है। जब 24 को 2.4 बनाओगे तो आपका देखो जब एक अंक पे दशमलव लगाओगे तो एक पावर यहाँ पे घट जाएगी, तो 10 की पावर -5 वोल्ट, ये आ जाएगा पहली स्थिति पे विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो एक चीज देखो, हमने इस क्वेश्चन पे एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे जो वेग था हमारा 1 सेंटीमीटर था, हमने यहाँ पे गलती से 0.1 नोट कर लिया था, तो यहाँ पे 0.1 नहीं भैया 1 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आपका 0.1 की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो सीधा सीधा v की वैल्यू जो आएगी यहाँ से 1 गुणे 10 की पावर -2 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स आएगी, ठीक है। देख लो ध्यान से, हमने 1 सेंटीमीटर था, हमने जल्दी में 0.1 नोट कर लिया था, तो 1 था तो 1 गुणे 10 की पावर -2 रखना है, इसलिए जब हम यहाँ पे पावर -2 रखेंगे तो एक पावर यहाँ पे और कम हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे अब आएगा 10 की पावर -5, यहाँ पे एक पावर और कम हो जाएगी 10 की पावर -4। आप लोग देख लेना, ये पहली स्थिति में विद्युत वाहक बल आएगा E बराबर 2.4 गुणे 10 की पावर -4 वोल्ट। केवल छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे पावर 10 की पावर -2 हो जाएगी, क्योंकि जब 1 सेंटीमीटर को बदलोगे तो 1 गुणे 10 की पावर -2 होगा। 3 पावर इसलिए आ गई थी क्योंकि हमने 0.1 कर लिया था, इसलिए आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 गुणे 10 की पावर -2 है, तब पहले स्थिति पे विद्युत वाहक बल 2.4 गुणे 10 की पावर -4 वोल्ट। अब दूसरी स्थिति पे निकालना, बी पॉइंट पे दूसरी स्थिति पे निकालोगे तो देखो दूसरी स्थिति क्या है, कहाँ गया दूसरी, लूप की छोटी भुजा। जब लूप की छोटी भुजा की बात होगी, लूप की छोटी भुजा की बात होगी, तब हम L की वैल्यू जो रखेंगे 2 सेंटीमीटर वाली रखेंगे, मतलब मीटर बदलोगे तो 2 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। आप विद्युत वाहक बल निकालोगे तो E बराबर BVL साइन थीटा था, तो B की वैल्यू रख दो, B की वैल्यू 0.3, V की वैल्यू 1 गुणे 10 की पावर -2, ठीक है। BVL लिखो या BVL लिखो, कोई दिक्कत नहीं, VBL लिखा है तो V की वैल्यू पहले रख लो, 1 गुणे 10 की पावर -2, B की वैल्यू 0.3, L की वैल्यू यही वाली हो जाएगी 2 गुणे 10 की पावर -2, और साइन थीटा की जगह वही चीज 90 अंश हो जाएगा, साइन 90। हल कर लेते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हल करोगे, देखो ये है V की वैल्यू, ये है B की वैल्यू, ये है L की वैल्यू, हल कर लो। तो यहाँ से 0.3 है गुणे 2 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 0.3 को उसी तरह से बदल लेते जैसे यहाँ पे बदला था, तो 1 गुणे 10 की पावर -2, 0.3 को 3 गुणे 10 की पावर -1 गुणे 2 गुणे 10 की पावर -2 साइन 90 का मान 1। हल कर दे तो E कितना आ जाएगा, 3 कम 3 दूनी 6 गुणे 10 की पावर -2 -1 -3 -2 -5, 6 गुणे 10 की पावर -5 और विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट से E का मान कितना आ गया, 6 गुणे 10 की पावर -5 वोल्ट। ये दूसरी स्थिति पे आया, मतलब देखो 2 स्थितियां थी। जब आपका लूप इस टाइप से इधर से बाहर निकले तो आपका लंबवत भुजा लेनी है, L का मान 8 सेंटीमीटर। जब लूप आपका इस टाइप से बाहर निकले चुंबकीय क्षेत्र से, तब आपको ये छोटी भुजा लेनी है। लूप की छोटी भुजा की बात होगी तो L बराबर 2 सेंटीमीटर वाली लेनी है। तो यहाँ से दोनों स्थितियों पे इस टाइप से चुंबकीय क्षेत्र आएगा, तो वो दोनों स्थितियों में क्या आएगा, विद्युत वाहक बल। आपसे ही पूछा गया था कि आपको विद्युत वाहक बल कितना होगा जब लूप की गति अभिलंबवत हो, किसके, लूप की अभिलंबवत भुजा की। जब इस अभिलंबवत भुजा की से गति हो, मतलब इस टाइप से बाहर निकले, और जब छोटी भुजा की हो तो इस टाइप से बाहर निकले, ठीक है। तो जब लंबवत भुजा के लिए बड़ी भुजा ले ली गई, छोटी भुजा छोटी भुजा के लिए, ठीक है। तो ये 2 स्थिति में हमें क्या मिला, विद्युत वाहक बल। अब हमें निकालना है दोनों स्थितियों में समय कितना लगेगा। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल, तो उसी से हम लोग समय निकालेंगे, ठीक है। तो समय को देखो यहाँ पे हम साइड पे निकालते हैं, दोनों स्थितियों के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि नहीं, पहले देख लेते हैं साइड का, ठीक है। तो दिख जाएगा आगे। तो समय के लिए अब दोनों स्थितियां यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। समय के लिए दोनों स्थितियां लिख रहे हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट था जब लूप की अभिलंबवत भुजा के बाहर निकले, तब समय बराबर सूत्र क्या होगा, दोनों स्थितियों में सूत्र सेम होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। बस यहाँ पे दूरी समझना है आपको। देखो जब लूप की अभिलंबवत भुजा के बाहर निकलेगा इस टाइप से, ध्यान से लिख रहा,
जब लूप की अभिलंबवत भुजा के आपका ये बाहर ऐसे निकलेगा, जब कोई चीज है मान लो ये चीज है, मान लो डस्टर, यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए लिया, ये आयत के आकार का है, इस टाइप से जब ये लूप की अभिलंबवत भुजा से इस टाइप से बाहर निकलेगा तो इसमें दूरी कौन सी खर्च होगी, दूरी ये वाली खर्च होगी। ध्यान से देखो, अगर ये चीज ऐसे बाहर निकल रहा है तो यही चीज तो दूरी के रूप में होगी, ऐसे बाहर कोई चीज निकल रहा है तो यही तो दूरी तय करेगी नीचे वाला। देख लो ध्यान से, अगर ये है, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक चलाओगे तो इसकी जितना ये होगी वही तो दूरी तय करेगा, ये चीज नीचे वाली चीज जो है यही तो दूरी को तय करेगा। तो यहाँ पे जब आप इससे चलाओगे तो दूरी कौन सी तय होगी, ये वाली। ठीक है, जब अभिलंबवत चलाओगे तो दूरी कौन सी तय होगी, ये आपकी 2 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 10⁻², और चाल या वेग जो आपको दिया 1 × 10⁻², तो यहाँ से 10⁻² से 10⁻² कैंसिल, तो 2 सेकंड आ जाएगी पहली स्थिति में। जब क्या हो, जब लूप की लंबवत भुजा की बात हो। दूसरी स्थिति पे बी में जब छोटी भुजा की बात होगी, दूसरी स्थिति छोटी भुजा की जब बात होगी, ठीक है, मतलब जब छोटी भुजा से गति हो, छोटी भुजा से गति होगी तो देखो छोटी भुजा ये नीचे वाली थी, ये देखो ये नीचे वाली छोटी भुजा है, अब ऐसे गति होगी। ध्यान से देखना, अब चुंबकीय क्षेत्र से ऐसे बाहर निकलेगा, तो जब ऐसे बाहर निकलेगा अब ये वाली दूरी थोड़ी ना तय होगी, अब दूरी ये वाली तय होगी, क्योंकि कोई चीज ऐसे चलेगी तो दूरी कौन सी तय हो रही है, ये वाली। ठीक है, तो देखो अगर ये आपका लूप इस टाइप से चल रहा है तो दूरी इस बार ये वाली तय होगी, ठीक है, ना कि ये वाली। तो हम लोग 8 सेंटीमीटर इस बार ये रखेंगे, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, फिर रखेंगे दूरी इस बार 8 सेंटीमीटर वाली लेंगे, 8 × 10⁻², चाल 1 × 10⁻², 10⁻² से 10⁻² कैंसिल, 8 सेकंड आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ से इस टाइप से निकल आएंगी। बस इस सवाल में आपको क्या कंफ्यूज अगर लग रहा होगा कि भैया जब आपने अभिलंबवत लिया तब दूरी ली गई यह वाली 2 सेंटीमीटर वाली, और जब छोटी भुजा के लिया तो 8 सेंटीमीटर वाली ले ली। यही चीज तो समझ रहे हैं मेन, यही चीज तो आपको समझा रहे। देखो जब आप क्या करते हो, जब इस मान लो ये आयत की आकार का जो लूप है, जब आप इसे चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत बाहर निकालते हो, ये अभिलंबवत भुजा थी, देख लो ध्यान से, जब आप इसे ऐसे बाहर निकालते हो तो दूरी नीचे वाली तय होगी। ठीक है, जब अभिलंबवत की बात होगी तो दूरी नीचे वाली तय होगी, तो इसलिए हमने अभिलंबवत भुजा, जब ए पॉइंट पे अभिलंबवत भुजा थी ना, तो इसलिए हमने छोटी वाली दूरी ली, नीचे वाली 2 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, फिर जब छोटी भुजा से ऐसे बाहर निकल रहा है तो अब दूरी कौन सी तय हो रही है, ये वाली, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे ली गई, तब आपका 8 सेकंड आया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, 1-2 बार लगाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो कैसे हल हुआ सवाल, पहले जो जो चीजें दी थी वो नोट की गई, फिर जब आपको पहली स्थिति में लूप, पहले विद्युत वाहक बल पूछ रहा था, फिर समय पूछ रहा था। सवाल को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा विद्युत वाहक बल और समय पूछ रहा है। फिर हमने देखा लूप की अभिलंबवत भुजा की जब बात होगी तो हम लोग सूत्र, हमें विद्युत वाहक बल का पता होना चाहिए, ये डेरिवेशन हमने करा रखा है, इसमें ये सूत्र आया था E = VBL sin थीटा। ठीक है, तो VBL sin थीटा जो था तो उसमें हमें L की बात थी, जब अभिलंबवत भुजा की बात होगी तो L लेंगे, अभिलंबवत भुजा वाली लंबाई, और जब छोटी भुजा की बात होगी तो छोटी भुजा वाली लंबाई। बस समय में ध्यान देना पड़ेगा कि समय में जब अभिलंबवत भुजा की बात होगी तो अभिलंबवत भुजा से निकलेगा तो दूरी हम नीचे वाली लेंगे, ये वाली, और जब छोटी भुजा की बात होगी तो हम दूरी लंबवत वाली लेंगे। ठीक है, तो बस इस टाइप से समय निकल आता है, इस टाइप से विद्युत वाहक बल निकल आता है, आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो पे जितने क्वेश्चन थे सभी इंपॉर्टेंट थे और आसानी से आप समझे भी हो। देखो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवाए, जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, अपनी बुक से भी आपको जो क्वेश्चन मिले उनकी प्रैक्टिस करना। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता भी सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है इंस्टाग्राम की, वहां पे भी कोई चीज है तो पूछ सकते हो जाके। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम होती तो वहाँ पे पूछ सकते हो। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो पे आपको सब कुछ समझ में होगा। तो वीडियो अच्छा लगा यार लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही है। आज से आपका 6वां चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब आपका बहुत जल्दी 7वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट वाला। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज की इस वीडियो पे इतना ही। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट चेक कर लेना, क्लास 12 फिजिक्स की है, वहाँ पे पहले चैप्टर से आपको फिजिक्स के सारे वीडियो मिल जाएंगे, और केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे पहले चैप्टर से केमिस्ट्री के सारे वीडियो मिल जाएंगे। मस्त तरीके से एक चैप्टर के जितने टॉपिक, न्यूमेरिकल, रिएक्शन, जितनी चीजें होती हैं सबको हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखो इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।